बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ कि पीएसएल भी ख़राब हो गया और आईपीएल भी ख़राब हो गया। भारत ने जारियत का सबूत दिया, भारत ने इंतहा पसंदी का सबूत दिया। मैं बड़ा पॉजिटिव था कि कम से कम खेल के मैदान आबाद रहेंगे, खेल के मैदानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के पीएसएल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल मैंने विटनेस किया, उसके बाहर जो बाउंड्री है, जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर एक ड्रोन, इज़राइल मैन्युफैक्चर ड्रोन जो है वो भारत ने फेंका और काफ़ी तबाही हुई वहाँ पर। जो मेन बिल्डिंग के ऑपोजिट वाली साइड है, जहाँ पर मीडिया स्टैंड है, जहाँ पर फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर 2-3 बिल्डिंग्स को बहुत सारा नुकसान हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। तो ये वार जो है भारत का खेलों के मैदान पर, ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी दुनिया को नज़र आ गया होगा, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, पूरी दुनिया पीएसएल को फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया आईपीएल को फॉलो कर रही है। और हम बार बार यही बात करते थे कि कम से कम स्पोर्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स के दरमियान में सियासत नहीं आनी चाहिए, स्पोर्ट्स के मैदान जो है वो आबाद रहने चाहिए। और पीएसएल के लिए पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान लाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज़ के जो ऑनर्स हैं उनका बड़ा किरदार रहा है माजी के अंदर, तो ही जाकर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ग्राउंड जो हैं वो आबाद हुए हैं। क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। हज़ारों जानें पाकिस्तान ने कुर्बान की हैं दहशतगर्दी की वजह से। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में रहा है, पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी होती रही है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा पोलाइटली चीज़ों को टैकल किया, बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, क्रिकेट के मैदान आबाद किए। पीएसएल 10 का जो एडिशन था वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा था और कल ऐसा एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से एक अहम मीटिंग बुलानी पड़ी। वो मीटिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन कौन उस मीटिंग के अंदर था और उस मीटिंग में क्या क्या तजावीज़ आई। और उस मीटिंग के बाद फ़ैसला तो आपको पता है कि पीएसएल पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गया। और आईपीएल का भी यही हाल है, आईपीएल का भी बेड़ा गर्क हो गया है। धर्मशाला भी आपने देखा कि बिल्कुल खाली, लाइटें बंद, अजीब किस्म का क्योस, एयर स्पेस बंद हो गई है। इंडिया की भी वहाँ पे भी फ़्लाइटें जाम हो गई हैं, पाकिस्तान का भी यही हाल है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन ये जो हरकत है ये किसी सूरत भी बेरेबल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कम से कम स्पोर्ट्स कम्युनिटी को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री फॉर क्रिकेट। लेकिन माजी के अंदर भी जो होता रहा इसका मतलब है कि ये भारत ही करवाता रहा। माजी के अंदर भी पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती रही, श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, वो भी फिर भारत नहीं करवाया था, क्योंकि भारत ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान के खेल, पाकिस्तान के मैदान जो हैं वो आबाद हों, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो। लेकिन हम पुरअज़म हैं, हमें अपने फ़ॉरेन प्लेयर्स, हमारे फ़ॉरेन मेहमान, हमारे ब्रॉडकास्टर्स, हमारे जो फ़ॉरेन प्लेयर जो मैनेजमेंट के अंदर हैं, हमें उनकी ज़िंदगियों का ख्याल है, हमें उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल है, हमें उनकी तरजीहात का ख्याल है। हम उनको किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंडिया नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आखिर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आखिर वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेहमान हैं, लेकिन इंडिया ने उनको नुकसान पहुंचाया है। इंडिया ने रावलपिंडी के अंदर जो जहारियत की है, जो इंतहा पसंदी की है, इसका इंडिया को आफ्टर ऑल जवाब देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कम्युनिटी के सामने जवाब देना पड़ेगा, खिलाड़ियों के सामने जवाब देना पड़ेगा। इंडिया के अपने खिलाड़ी भी शर्मिंदा होंगे आज कि उनकी हुकूमत ने खेल के मैदानों के साथ, क्रिकेट के साथ क्या सलूक किया है। डेफिनेटली इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो एम्बेसडर्स हैं अपने मुल्क के, वो पूरी दुनिया में जाकर क्रिकेट खेलते हैं। उनको पता है कि क्रिकेट के अंदर कैसा माहौल होता है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट किसी भी सियासत की नज़र नहीं हो सकती, लेकिन इंडिया ने क्रिकेट को सियासत की नज़र किया, इंडिया ने जहारियत की नज़र किया क्रिकेट को। इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की फूड स्ट्रीट पर ड्रोन फेंक कर सबूत दिया कि माजी के अंदर भी जो इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, क्रिकेट को ख़राब करने के लिए हो रहे हैं, ये इंडिया ही कर रहा है। बड़ा क्लियर पिक्चर सामने आ गई ना। अब तो
इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल मैं खुद विटनेस करके आया हूँ, मैंने खुद विटनेस किया है सारी चीज़ को, और देख रहे हैं हम सारा दिन के इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, बड़ी ज़्यादती कर रहा है। अच्छा, PSL अब हो गया दुबई शिफ्ट। वेन्यूज़ की तब्दीली के हवाले से कल एक अहम मीटिंग हुई जिसमें मैंने खुद देखा, सरीना होटल के अंदर ये मीटिंग हो रही थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। तमाम जो PSL कमेटी है उसने तमाम फॉरेन प्लेयर्स को, जो मैनेजमेंट के फॉरेन कोचेज़ हैं जो मैनेजमेंट के अंदर हैं, उनको बुलाया, उनके साथ 2 से 3 घंटे मीटिंग की, उनकी जो रिजर्वेशंस थी, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो टेबल किए, उन्होंने खुलकर बात की। डेफिनेटली जान हर किसी को अजीज़ है और पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि किसी की भी जान को, किसी फॉरेन प्लेयर की जान को ख़तरे में डाला जाए। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सुनी उन तमाम फॉरेन प्लेयर्स की। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के प्लेयर्स, कुछ ब्रॉडकास्टर्स, उन्होंने ऐसे माहौल के अंदर क्रिकेट खेलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट ऐसे माहौल के अंदर नहीं खेल सकते जब इंडिया दहशतगर्दी के ऊपर उतरा हुआ है, इंडिया दरानदाजी के ऊपर उतरा हुआ है और हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स, हमारे मैचेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडिया ने किया। तो इस ऐसे माहौल के अंदर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमारी फैमिलीज हमें इजाज़त नहीं दे रही क्रिकेट खेलने की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनके सामने रखी गई। उसके बाद मशावरत हुई बड़े हाई लेवल के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि ना तो कराची वेन्यू हो सकता है, क्योंकि कराची के अंदर भी भारत यही हरकत करेगा और कर भी रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की PSL को डिस्टर्ब करना था। भारत को ये समझनी पड़ी कि पाकिस्तान की सुपर लीग को डिस्टर्ब करते करते उनकी अपनी IPL डिस्टर्ब हो गई, IPL का बेड़ा गर्क हो गया। चले हमारी तो छोटी सी, आप कहते हैं ना, सुपर लीग है, आपका तो बहुत बड़ा ब्रांड था, आपकी ब्रांड का भी बेड़ा गर्क हो गया, लाइटें बंद हो गई, वेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं, खिलाड़ी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। वहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स IPL खेल रहे हैं वो भी इंडिया में अब खेलना नहीं चाहते, सिर्फ पैसे के ज़ोर के ऊपर आपने उनको रोका हुआ है, बाकी अदरवाइज़ कोई प्लेयर भी अब वहाँ पर नहीं खेलना चाहता। जो IPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने भी भारत का चेहरा देख लिया कि भारत ने सीधा हिट किया क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, तो भारत कुछ भी कर सकता है, भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं है। तो ये फिर फैसला हुआ एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर। तमाम जो अब तक की अपडेट्स थी, तमाम जो इन्फॉर्मेशंस थी, तमाम जो भारत ने हमले किए थे, उसके ऊपर तफसीली तौर पर इन तमाम प्लेयर्स को और मैनेजमेंट के खिलाड़ियों के जो कि फॉरेनर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया। लेकिन उनके, मैंने आपको बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई भी इस तरह के माहौल के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकता, ना ही खेलना चाहता है। आप क्रिकेट किस माइंड से खेलेंगे जब आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, जब आपको डर होगा कि भारत किसी वक्त भी ऐसा कोई हमला कर सकता है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि भारत क्रिकेट के मैदान को भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने पहले निहत्ते लोगों को मारा, अब भारत ने क्रिकेट के मैदान के ऊपर वार कर दिया। कल मैच था पिंडी के अंदर, वो मैच भी कैंसिल करना पड़ा और फिर PSL को शिफ्ट करना पड़ा पाकिस्तान को दुबई में। अब जो डेट्स हैं, जो अगला शेड्यूल है वो पाकिस्तान देगा, लेकिन पाकिस्तान अपने फॉरेन प्लेयर्स की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था और फॉरेन प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं वो फॉरेन प्लेयर्स की हिफाजत और उनकी इज़्ज़त है, उनका मान है, जो कि पाकिस्तान ने रखा है, उनकी बात को माना है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर नहीं खेल सकते, तो पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया PSL के अंदर। और वेन्यू चेंज करना, आपको पता है दुबई, ये सारा ब्रॉडकास्टर्स, ये टीमों को ट्रैवल करवाना, ये एक नई एक्सरसाइज होती है। तो ये पाकिस्तान ने सारा कुछ बड़ा जल्दी ये फ़ैसला किया और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि हम भारत के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और भारत जो कर रहा है उसका हम, मेरा ख्याल है जवाब तो हम भरपूर तरीके से दे रहे हैं। वो एक अलहदा स्टोरी, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड बात ये करता हूँ कि तमाम जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स की कोई सरहद नहीं होती। क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं वो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो एम्बेसडर्स होते हैं। उनको ये मेरा ख्याल है देख कर बड़ा दुख हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा, जो कि भारत ने कल किया है। और उसके बाद
मैंने आपको बताया कि मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, जो एयर स्पेस हमने बंद की हुई थी, हमने तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई के लिए रवाना किया। बाकी मैचेस जो हैं वो 6 दिन के बाद शुरू होंगे, नया एक शेड्यूल अनाउंस होगा और उसके बाद मैचेस होंगे। तमाम टीमें जो हैं वो ट्रैवल करेंगी दुबई में और दुबई जाकर खेलेंगी। लेकिन भारत ने एक जारियत का सबूत दिया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं किया और इसकी वजह से हमारा PSL डिस्टर्ब हुआ, आप लोगों का IPL डिस्टर्ब हुआ। भारत ने भी अपना IPL जो है वो बहाना बनाकर ख़त्म कर दिया। डर तो लग रहा है भारत को, क्योंकि भारत ने पहल की, पाकिस्तान ने डिफेंड किया, अब पाकिस्तान की बारी है। ठीक है, तो पाकिस्तान भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप इस लेवल के ऊपर जा सकते हैं कि आप हमारे क्रिकेट के ग्राउंड को, हमारी क्रिकेट को हिट कर सकते हैं, तो हम भी फिर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हमारे हिट लिस्ट के ऊपर भी आप हैं। मैं कभी भी इन मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करता था, इससे पहले भी मेरा जो पॉलिटिकल ओपिनियन होती थी मैं वो अपने टीवी के ऊपर देता था। लेकिन PSL को डिस्ट्रॉय भारत ने किया है, मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं समझता हूँ कि भारत को कम से कम ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। भारत ने अपना इमेज जो क्रिकेट के अंदर बना हुआ था, वो इमेज भी भारत ने अपना पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्रिकेट की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने डैमेज किया है। ICC तो इन्हीं का है, लेकिन कब तक ICC इनके रहेगा? बस अब डिक्लाइन शुरू हो चुका है। जब आप जुल्म की इंतहा को पहुंचते हैं तो फिर आपका डिक्लाइन शुरू होता है, आपका तकब्बुर टूटता है और जो कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल और मुख्तलिफ़ इलाकों में आपका तकब्बुर टूट रहा है। मैं फिर आपको कहता हूं कि मैं सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं, लेकिन आज मेरा दिल दुखा है कि भारत ने PSL के ऊपर वार करके स्पोर्ट्स को तबाह किया है, स्पोर्ट्स को तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन हम स्पोर्ट्स को किसी सूरत भी तबाह नहीं होने देंगे, हम PSL को किसी सूरत भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। हम PSL अपना पूरा करवाएंगे, चाहे वो दुबई के अंदर करवाना पड़े, चाहे वो जिस तरह भी करना पड़े, हम PSL अपना पूरा करवाएंगे। हमारा अज़म है कि हम क्रिकेट को फ़रोग़ देते रहेंगे और हम क्रिकेट की तरक्की के लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं। हमारे ये ग्राउंड वीरान कर दिए गए थे दहशतगर्दी ने, हमने इन ग्राउंड को दोबारा से आबाद किया है और आइंदा भी हम क्रिकेट को डैमेज नहीं होने देंगे। और ये जो हरकत इस वक्त भारत की तरफ से क्रिकेट के मैदान पर की गई है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और इसको हम भरपूर अंदाज के अंदर कंडेम करते हैं। तमाम दुनिया के क्रिकेटर्स भारत की इस हरकत पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि भारत ने ये पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, भारत ने क्रिकेट के मैदान के ऊपर हमला किया है। अब्बास शब्बीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। मैंने सिर्फ आपको ये इस वीडियो के अंदर बावर करवाया है कि भारत को क्रिकेट के मैदान के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।